गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजय कुमार, एक्सटेंशन लेक्चरर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, बारडा चरखी दादरी, हरियाणा। आज का जो हमारा टॉपिक है, वायु फोटो के प्रकार। वायु फोटो का वर्गीकरण जो है अनेक आधारों पर किया जा सकता है। सामान्यतः इनका वर्गीकरण कैमरा अक्ष, मापनी, व्यापित क्षेत्रों के कोणीय विस्तार एवं उसमें लगाई गई फिल्म के आधार पर किया जाता है। जो निम्नलिखित है। नंबर 1, कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार। कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ। यह है फोटो कैमरे के अक्ष को ऊर्ध्वाधर दिशा में सेट करके लिए जाते हैं। वायु फोटो को खींचते समय कैमरे के लेंस के केंद्र से दो विशिष्ट अक्षों की रचना होती है। नंबर 1 है धरातलीय तल की ओर, सेकंड है फोटो तल की ओर। कैमरा लेंस केंद्र से धरातल पर बने लंब को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है, जबकि लेंस के केंद्र से फोटो की सतह पर बनी साहुल रेखा को फोटोग्राफी ऑप्टिकल एक्सिस कहा जाता है। जब फोटो की सतह को धरातलीय सतह के ऊपर उसके समांतर रखा जाता है तब दोनों अक्ष एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त फोटो को ऊर्ध्वाधर वायु फोटो कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 डायग्राम दिए गए हैं। फर्स्ट है वर्टिकल, सेकंड है लो ओब्लिक और तीसरा है हाई ओब्लिक। लो ओब्लिक वर्टिकल जो वायु फोटो है उसमें जो ग्रिड जो लाइन है वो इस प्रकार दी गई है, जो नीचे दी गई है, वर्टिकल के नीचे दी गई है वो इस प्रकार की लाइन बनेगी। लो ओब्लिक के नीचे दी गई है वो इस प्रकार की ग्रिड लाइन बनेगी, और हाई ओब्लिक के नीचे दी गई है जो वो इस प्रकार की ग्रिड लाइन बनेगी। नेक्स्ट है वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ का ये वायु चित्र दिया गया है। सेकंड पॉइंट है अल्प तिर्यक फोटोग्राफ, लो ओब्लिक फोटोग्राफ्स। ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरा अक्ष में 15 डिग्री से 30 डिग्री की अभिकल्पित विचलन के साथ ली गई वायु फोटो को अल्प तिर्यक फोटोग्राफ कहा जाता है। इस प्रकार के फोटोग्राफ का प्रयोग प्राय प्रारंभिक सर्वेक्षण में किया जाता है। नंबर 3 पर है हाई ओब्लिक फोटोग्राफ। ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरे की दूरी को लगभग 60 डिग्री झुकाने पर एक अति तिर्यक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार की फोटोग्राफी भी प्रारंभिक सर्वेक्षण में उपयोगी होती है। इस फोटोग्राफ द्वारा दर्शाया गया चित्र सबसे बड़ा चित्र दर्शाता है और इसकी मापनी सामने की सतह के पीछे की ओर घटती है। नंबर 4 है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। इसे भौमिक वायु फोटोग्राफ भी कहा जाता है। क्षैतिज फोटोग्राफ के निर्माण के लिए कैमरे का अक्ष क्षैतिज दिशा में व्यवस्थित किया जाता है। नंबर 5 अभिसरित। यह तिर्यक एक फोटो की तरह ही होता है, परंतु इसमें एक क्षेत्र का 2 कैमरे द्वारा ही समय फोटो लिया जाता है। नंबर 6 पर है त्रिमापकोणी। इसके लिए एक समय पर एक साथ 3 कैमरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कैमरा वर्टिकल होता है, 2 जो है ओब्लिक दिशा में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है लो ओब्लिक फोटोग्राफ का ये वायु चित्र दिया गया है। नेक्स्ट है हाई ओब्लिक फोटोग्राफ का है ये वायु फोटो चित्र है। सेकंड है मापनी के आधार पर वायु फोटो के प्रकार। मापनी के आधार पर वायु फोटो को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। नंबर 1 है लार्ज स्केल फोटोग्राफ। जब एक वायु फोटोग्राफ की मापनी 1:15,000 तथा इससे बड़ी होती है तो इस प्रकार के फोटोग्राफ को लार्ज स्केल फोटोग्राफ कहा जाता है। सेकंड है मीडियम स्केल फोटोग्राफ। ऐसे वायु फोटो की मापनी 1:15,000 से 1:30,000 के बीच होती है। नंबर 3 पर है स्मॉल स्केल फोटोग्राफ। इसमें 1 से 30,000 से लघु मापक वाले फोटोग्राफ को लघु मापनी फोटोग्राफ कहा जाता है। नंबर 3 है प्रयोग होने वाली फिल्म के आधार पर वायु फोटो के प्रकार। वायु फोटो प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की फिल्मों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्रम से स्वामश्वेत, अवरक्त एवं रंगीन फिल्में कहा जाता है। इन 3 फिल्मों से अलग अलग प्रकार की वायु फोटो प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल फोटोग्राफ
का ये वाइव चित्र दिया गया है। ये मीडियम स्केल फोटोग्राफ का चित्र दिया गया है और ये है स्मॉल स्केल फोटोग्राफ। ये स्मॉल स्केल के फोटोग्राफ के बारे में इसमें बताया गया है। अब है नेक्स्ट है कंपैरिजन इन डिफरेंस फोटोग्राफ, यानी कि तुलना की गई है। सबसे पहले हम वर्टिकल की करते हैं, वर्टिकल, फिर है लो ओब्लिक और फिर हाई ओब्लिक। वर्टिकल जो है उसका कैमरा जो झुकाव है वो 3 डिग्री से कम यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष से लगभग मिला हुआ होता है। जो लो ओब्लिक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष से 30 डिग्री का विचलन होता है और अति तिर्यक में अक्ष से विचलन ऊर्ध्वाधर अक्ष से 30 डिग्री से अधिक होता है। इसका विस्तार जो है ये वर्टिकल छोटे क्षेत्रों में के लिए उपयोग होता है और अल्प जो लो ओब्लिक होता है वो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों में, और जो हाई ओब्लिक होता है वो सबसे बड़े क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है। वर्ग, जो वर्टिकल जो है वर्ग में होता है और जो है अल्प तिर्यक जो है समलंबी होता है और अति ओब्लिक जो होता है वो समलंबी आकार का बनता है। उसके बाद इसमें लाभ दिए गए हैं। जो वर्टिकल का जो लाभ है ये सतलाकृतिक एवं थीमेटिक मानचित्र में उपयोगी होता है, जबकि अल्प तिर्यक जो है आवश्यक सर्वेक्षण के लिए उपयोगी होता है और जो हाई ओब्लिक होता है वो व्याख्यात्मक के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन मैप एंड एरल फोटो। वायु फोटो जो है वे केंद्रीय प्रक्षेप पर निर्मित होते हैं और मानचित्र ये एक लंबकोणीय प्रक्षेप पर निर्मित होते हैं। वायु फोटो ज्यामितीय रूप से अशुद्ध होते हैं। इसमें केंद्र से किनारे की ओर विकृतियाँ बढ़ती जाती हैं, जबकि मानचित्र पृथ्वी के प्रक्षेपित भाग का उपयुक्त ज्यामितीय प्रदर्शन है। वायु फोटो की मापनी एक समान नहीं होती, मानचित्र के लिए मापनी एक समान होती है। आगे है कि विवर्धन लघुकरण किए गए जाने पर इनकी विषम सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिससे आसानी से यह एक स्थान दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, जबकि मानचित्र को पुनर्निर्मित कर ही विवर्धन लघुकरण किया जा सकता है। जो वायु फोटो है आगम्य वह अवश्य क्षेत्रों के अध्ययन के लिए वायु फोटो उपयोगी होता है, जबकि मानचित्र जो है अगम्य एवं अवश्य क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना बहुत ही कठिन है तथा कभी कभी ये असंभव भी हो जाता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ की, ये इसमें ज्यामिति दी गई है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ एरल फोटो। इसमें दिखाया गया है कि भाई जो एफ है वो फोकल लेंथ है, एच है जो है वो फ्लाइंग हाइट है अबव ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट है भाई इसमें किया गया है कि जो वायु फोटो की मापनी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम वायु फोटो की मापनी क्या होती है। वायु फोटो पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं उनकी वास्तविक धरातल पर दूरी के मध्य अनुपात को मापक कहा जाता है। वायु फोटो में मापक निर्धारित करने की प्रमुख निम्नलिखित विधियां हैं। प्रथम जो विधि है वो है फोटो एवं धरातलीय दूरी के बीच संबंध स्थापित करना। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, एक वायु फोटो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर मापा जाता है। उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है तथा वायु फोटो की मापने की गणना करें। इसमें क्या है कि पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। SP स्केल ऑफ फोटो, DP डिस्टेंस ऑफ फोटो और DG है डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड। तो इसमें क्या है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर बताया गया है। तो 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर जाता है, तो एक इकाई 50,000 को व्यक्त करेगी। दूसरी विधि है फोटो दूरी एवं मानचित्र दूरी में संबंध स्थापित करना। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का माप 2 सेंटीमीटर है। वायु फोटो पर संगत दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोटोग्राफ की मापनी की गणना कीजिए, जबकि मानचित्र की मापनी 1:50,000 है। इसका सूत्र भी है भाई SP स्केल ऑफ फोटो, DP डिस्टेंस ऑफ फोटो और DM डिस्टेंस ऑफ मैप और मल्टीप्लाई कर रखा है मैप ऑफ स्केल। तो इसमें क्या है कि भाई एक किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर दिया है तो 2 सेंटीमीटर गुणा में 50,000 यानी कि 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक इकाई 10,000 सेंटीमीटर को दर्शाती है, व्यक्त करती है।
लास्ट तीसरी विधि है इसमें फोकल दूरी एवं वायुयान की उड़ान ऊंचाई के बीच संबंध स्थापित करना। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं कि एक वायु फाटो की मापने की गणना कीजिए जबकि वायुयान की जो ऊंचाई है वो 7500 मीटर तथा कैमरे की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसका सूत्र है कि भाई SP स्केल ऑफ फोटो इक्वल F फोकल लेंथ और अनुपात H हाइट है, वायुयान की हाइट ज़मीन से। तो इसमें क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7500 से तो 7,50,000 आ जाएगा। तो 7,50,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, यानी कि 1:50,000 इसका आंसर आता है। हम हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी के ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।